दिनेश वर्मा जी हर्निया का उपचार योगिक क्रियाओं से चाहते हैं। दिनेश जी, पहले ये समझना चाहिए हमें कि मानव शरीर में सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। और जैसा कि आपको पता है, पेट में छोटी और बड़ी आंत होती है, तो इसमें छोटे छोटे ऊतक होते हैं। यूँ समझिए सरल भाषा में कि अगर जैसे हमारी त्वचा में कहीं जैसे रोमकूप है और कोई बड़ा होल हो जाए तो क्या स्थिति होती है, और वो अगर वो होल समय पे न भरे तो क्या होगा। भाई 10 द्वार है, 9 तो बड़े बड़े द्वार आपको पता है। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, ये 2 ईयर ड्रम के, 2 आंख के, 2 नासिका के सुराख है, एक मुख का है, एक मल का, एक मूत्र का। ये 9 द्वार है बड़े बड़े। 10वां द्वार अनंत रोमकूप से प्रकृति ने इसको बांधा है। पैर से सिर तक अनेक छिद्र, रोम छिद्र है, और उनको बांध के 90 डिग्री पर परमात्मा ने इसको खड़ा करके चलाया फिराया। ठीक है। अगर कोई 11वां होल हो जाए बड़ा तो क्या होगा शरीर का, कल्पना करिए आप। तो ये छोटे छोटे जो सेल हैं बॉडी के अंदर, कोशिकाएं हैं, वो कोशिका जब छिद्र बना करके कहीं बाहर निकल जाती है। अब वो हर्निया एक बहुत व्यापक शब्द है, बहुत व्यापक शब्द है। कौन से पार्ट को उसने डैमेज किया है और उसको कैसे क्योर किया जाए, ये मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि जो हम आसन लगाते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज होती है एंगल का प्रभाव। एंगल के प्रभाव से ऑक्सीजन का फ्लो उस दिशा में बहता है। जैसे एक पानी का पाइप है, सीधा पड़ा है तो सीधा पानी बह जाएगा, लेकिन अगर आपने उसमें 1 मरोड़ लगा दी तो घूम के जाएगा, फिर 2 लगा दी तो 2 बार घूम के जाएगा, फिर जितनी मरोड़ लगाते जाए उतनी बार वो घूमेगा। आप थोड़ा सा प्रकृति के विज्ञान को समझिए। प्रकृति ने इस मानव शरीर की रचना में किस तरह से अद्भुत संयोजन किया है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो हमें कौन से अंग में ऑक्सीजन ले जाना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से पार्ट पे वो डैमेज हुआ। इसके लिए वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। अब चूंकि हमारे पास, हमारे देश में तो अभी वैज्ञानिक उपकरण ऐसे आए भी नहीं है। अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, दुनिया से कदम ताली नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया तो बहुत एडवांस हो चुकी है। विदेशों में जाओ, कोई मेडिकल स्टोर आपको कोई दवाई नहीं देगा, और यहाँ तो जुगाड़ से मर्जी है जो दवाई ले लो आप। वो कहेगा भैया पहले डॉक्टर की स्लिप लाइए। यहाँ भी झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। और योग तो पूछो मत, 3 महीने में भारत सरकार ही लाइसेंस जारी कर रही है योगियों को। 3 महीने में उसको श्वास का ही पता नहीं कि श्वास जा आ रही है। और ये एक MBBS बनने में कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। फिर वो ट्रेनिंग करता है, 10 साल में डॉक्टर तैयार होता है। और वो भी फिर उसमें जब MD करेगा, MS करेगा, भाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनना है, मेडिकल मास्टर ऑफ सर्जरी बनना है, क्या बनना, उसने आई स्पेशलिस्ट बनना है कि हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है कि किडनी स्पेशलिस्ट, वो सब विशेषज्ञों का युग है। लेकिन हमारे यहाँ तो जुगाड़ पद्धति, 3 महीने में आप योगी बन गए, पूरे शरीर को पढ़ लिया आपने, मतलब ब्रह्मांड को पढ़ लिया आपने। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। खैर, अब आपने प्रश्न पूछा तो मेरा जवाब देना धर्म है। मैं एक पोज लगा रहा हूं इसमें, वो पोज है फ्रॉग पोज है, मेंढक का। मुझे नहीं पता कि हर्निया कौन सा है, किस स्टेज का है, कहां पर है ना। लेकिन मोटे तौर पर ये सारा खेल पेट से संबंधित है। और पेट के लिए भारतीय ऋषियों ने जो सबसे महत्वपूर्ण आसन दिया है वो दिया फ्रॉग पोज। वो वहां से समाधि सीखे। समाधि लगाना सिर्फ सारे जीवों में मेंढक जानता है। वो प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाकर कई महीनों तक धरती की कोख में जीवित रहता है। गर्मी के मौसम में आप देखते हो ना, धरती की कोख में चला जाता है, और फिर बारिश आई, जैसे बारिश हुई वो मिट्टी गीली हुई, वो प्राण को नीचे उतारेगा, टर्र टर्र करके धरती को फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो भारतीय ऋषियों ने ये उससे सीखा। तो मैं स्क्रीन पे एक पोज लगा रहा हूं। इस पोज की जो टाइमिंग है वो 10 मिनट है। दिनेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि 10 मिनट का मतलब ये नहीं कि आज ही कोई 10 मिनट कर ले।
हर शरीर की नैसर्गिक क्षमता अलग अलग होती है। योग 1 to 1 है। ये भ्रांत धारणा है कि हजारों लोग एक साथ एक जैसा परिणाम पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, ये संभव भी नहीं है। इसलिए दिनेश जी इस पोज को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना, बहुत धीरे धीरे, हो सके तो 30 सेकंड से इसको स्टार्ट करना, टाइमिंग चेक करके, फिर 40 सेकंड, फिर 50 सेकंड, ऐसे करते करते 10 मिनट पहुंचना है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है। और हाँ, आज से जिस व्यक्ति को ये शिकायत है, आपको या किसी और को, मेरी प्रार्थना है कि भोजन चबा के करें और भोजन करते समय कोई मोबाइल, बातचीत, टीवी, अखबार कुछ नहीं, सिर्फ भोजन करें। और भोजन करते समय अपनी विचार शक्ति को जगाएं कि मैं इसके जरिए हर्निया का उपचार कर रहा हूं, तो वो औषधि भी बनेगा। फिर प्राण भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे आप सोचेंगे। तो दिस इज योग। जब आप भोजन करते हैं तब आपकी सोच क्या है? आप टीवी की स्क्रीन पे कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो लड़ाई झगड़े वाली है, वो भी तो आपका अवचेतन मन पढ़ रहा है ना, उसको आंखों से देख करके। नहीं पढ़ रहा है तो वो भी तो असर करेगा। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो भी असर करेगा। तो बेहतर है ना अच्छा ना बुरा, सबको हटा दो, पूरा फोकस अपनी शक्ति पे लगाओ। भोजन करते समय पूरी कोशिश करिए कि वो औषधि बन जाए, और वो तभी बनेगा जब आप उसको प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे। अदरवाइज वो जहर है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। आप चूहे के सामने मोतीचूर का लड्डू रख दो और 50 फीट दूर बिल्ली बांध दो और मेडिकली चेक करा लो उसको, चूहे को, उसकी बॉडी में जहर बनने लग जाएगा कि उसको भय दिखाई दे गया कि बिल्ली खड़ी है, अब मुझे खा जाएगी। वो डर के कारण वो मोदक लड्डू मोतीचूर का उसके शरीर में जहर बनाने लगा। पहली बात तो खा ही नहीं पाएगा। वो खाने की उसने हिम्मत कर भी ली, मौत खड़ी है तब भी ऐसा ही होता है ना। हम भी तो यही करते हैं। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? डॉक्टर ने कह दिया सावधानी रखो खाने पीने में, फिर भी हम वही गलती करते हैं, फिर उसी रस के चक्कर में फंसते हैं। हमें पता है कि ये नुकसान कर रही चीज, फिर भी हम खाते हैं। इसका मतलब क्या है? तो हमारी स्थिति वही है ना, बिल्ली और चूहे वाली। चूहा बिल्ली को देख रहा, मौत सामने खड़ी है, फिर भी लड्डू खा रहा है। यही हम कर रहे हैं। तो क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल करना सीखना है। ज्ञान कहता है कि आप केला खा लो, ठीक है, आपने केला खाया, छिलका रोड पे फेंक दिया, किसी का पैर टूट गया बेचारे का, आपको क्या मिला? तो ज्ञान तो था, विवेक नहीं था। विवेक होता तो आप जो है उस छिलके को गाय माता को दे देते, उसकी शुद्धा तृप्त होती, बदले में आपको दूध देती, उसी से दही मक्खन घी मिलता और किसी का पैर भी न टूटता। इसे विवेक कहते हैं। तो ज्ञान और विवेक के समन्वित प्रयोग से आप इस आसन को धारण करते समय अपने अवचेतन मन के साथ कनेक्ट करेंगे कि मैं इस क्रिया से हर्निया का उपचार कर रहा हूं, ठीक है। और ये करते करते जब 45 दिन बीत जाएं और आप 10 मिनट पहुंच जाएं, फिर जो आपको अनुभव हो वो ज़रूर इस वीडियो पर साझा कीजिएगा। आपसे उम्मीद करता हूं, आपके मंगल की कामना करता हूं।